हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 12th होगा, जो कि इस अध्याय का नाम होगा हमारे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक होते हैं ये रेनर मारिया रिल्के। और यदि हम लोग लेखक या तो कह सकते हैं कवि की जन्म की बात करूं तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। यदि इसके जन्म स्थान की बात करूं तो एक प्राग है स्थान, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और जिसे कि अभी हम लोग जर्मन के नाम से जानते हैं, जर्मनी के नाम से जानते हैं। यदि इसके माता के नाम करो तो सोफिया था, और भी इनके बारे में बहुत चीज हम लोग लिख रखे हैं। आइए हम लोग एक एक करके बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, यदि क्लास की बात करूं तो ये 10th होगा, और हिंदी काव्य खंड होगा, और अध्याय की बात करूं तो ये कितना होगा, 12 होगा। और इस अध्याय के नाम की बात करूं तो मेरे बिना तुम प्रभु होगा। यदि इसके लेखक की बात करूं तो रेनर मारिया रिल्के होंगे। यदि इसके जन्म स्थान की बात करूं तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इसके जन्म स्थान की बात करूं तो जो कि प्राग है स्थान का नाम, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और अभी उसको जर्मनी के नाम से जाना जाता है। यदि इसके मृत्यु की बात करें तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। यदि इसके लेखक के पिता की बात करूं तो जोसेफ रिल्के नाम था। यदि इसके माता की नाम की बात करूं तो सोफिया था। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। यदि इनकी शिक्षाओं की बात किया जाए तो इनकी शिक्षाओं में बहुत बाधाएं हुए, तब जाकर के शिक्षा को प्राप्त किए। इनकी शिक्षा और दीक्षा में क्या हुआ था, अनेक बाधाएं हुआ था, और उनको पार करते हुए इन्होंने प्रयाग में ही मृत्युन्मुख विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था, या तो शिक्षा को पाया था। दरअसल मेरे बिना तुम प्रभु जो होता है, यह एक जर्मनी भाषा में लिखा हुआ था, और इसे धर्मवीर भारती ने मतलब हिंदी में इसको अनुवाद किया था। यदि हम लोग कवि रेनर मारिया रिल्के के अभिरुचि की बात करें तो संगीत सुनने में, सिनेमा देखने में बहुत अत्यंत गहरी मतलब रुचि रखता था। लेकिन संगीत को सुनने में, सिनेमा को देखने में आदि में इनकी गहरी पैठ थे। और यदि इसकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए तो इसकी प्रमुख कविता संकलन जो है लाइफ एंड सॉन्ग्स, और दूसरा है लॉरेंस सेक्रीफाइस एडवर्ड, मतलब कह सकते हैं आधे। यदि इसके उपन्यास की बात करें द नोटबुक ऑफ मॉल्टेस और लॉरेडियस ब्रिज था। और प्रस्तुत कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु, ये धर्मवीर भारती द्वारा इनको हिंदी में भाषा में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। और रेनर मारिया रिल्के कवि का मानना ये है कि इस संसार में जो भगवान है ना, वो भक्त पर ही निर्भर करता है। यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी खो जाएगा। भक्त बराबर क्या है, यहाँ पर ईश्वर है। यदि इस संसार में आज भगवान का इतना प्रसिद्ध है, यदि नाम है, तो वो कौन किया, उसके भक्त ने ही मतलब चर्चित करके उसको प्रसिद्ध किया है, एक जगह से दूसरी जगह तक खबर लेके गया। इसलिए रेनर मारिया रिल्के ने कहा, हे भगवान, यदि मैं ना रहूंगा तो आपका क्या होगा? यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो आपको जल पात्र कौन कराएगा? कौन आपको वस्त्र देगा? कौन आपको भोजन कराएगा? कौन आपके मंदिर और मस्जिद का निर्माण करेगा? तो कहता है, यदि भगवान मुझे खो देंगे ना तो आप अपने अस्तित्व को भी खो देंगे। कहने का मतलब ये होता है, इस संसार में जो ईश्वर है, या तो कह सकते भगवान है, या तो कह सकते अल्लाह है, वो भक्त पे नहीं क्या है, वो निर्भर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्टडी करें, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता लिखा है, इसके संपूर्ण भाव अर्थ के साथ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जिस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने एमएस क्लासेस। थैंक्स।